जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल लर्निंग जीके पर। दोस्तों कैसे हैं दोस्तों। इस वीडियो में हम देखेंगे भारतीय संविधान का महत्वपूर्ण एमसीक्यूज पार्ट 2। दोस्तों इसके पहले मैंने पार्ट 1 बनाया है, अगर उसको आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके उसको देख लीजिए, आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं या फिर अभी आप किसी बोर्ड्स एग्जाम में हैं। दोस्तों आइए शुरू करते हैं इस वीडियो का पहला क्वेश्चन। दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन है, संविधान के छठे भाग का संबंध किससे है। तो आपके सामने चार ऑप्शंस हैं, ध्यान से पढ़िए और अपना आंसर देने का प्रयास कीजिए। दोस्तों अगर इसका उत्तर आपको पता है पहले से तो अपना आंसर कमेंट कर सकते हैं। बहरहाल इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी संविधान के छठे भाग का संबंध राज्य से है, स्टेट से है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दोस्तों आपके सामने हमारा अगला क्वेश्चन है, संविधान के 8वें भाग का संबंध किससे है। तो अगर इसका उत्तर आपको पता है पहले से तो अपना उत्तर आप कमेंट कर सकते हैं। इसका सही उत्तर है फ्रेंड्स ऑप्शन ए, ठीक ना, यानी संघ राज्य क्षेत्र से। संविधान के 8वें भाग का जो पार्ट 8 है ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वो क्या है, तो संघ राज्य क्षेत्र से यानी यूनियन टेरिटरी से संबंधित है। बात समझ रहे हैं, यूनियन टेरिटरी से संबंधित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, संविधान के 9वें भाग का संबंध किससे है। तो फ्रेंड्स अगर उत्तर पता है तो अपना उत्तर आप पहले कमेंट कर सकते हैं। तो इसका सही उत्तर है फ्रेंड्स ऑप्शन बी, यानी स्थानीय स्वशासन से है। ठीक है, लोकल गवर्नेंस से संबंधित किसका है, तो संविधान के 9वें भाग का संबंध है। ठीक ना, यानी लोकल जो इंडिपेंडेंट एक अपना क्या होता है, प्रशासन होता है, शासन होता है, उससे संबंधित है। बात समझ रहे हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, संविधान के 10वें भाग का संबंध किससे है। तो इसका उत्तर पता है तो आप पहले उत्तर कमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी अनुसूचित जाति और जनजातीय क्षेत्र से है संबंधित। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, संविधान के भाग 11 का संबंध किससे है। तो फ्रेंड्स इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी संघ और राज्य के बीच संबंध से, यानी जो केंद्र और राज्य के संबंध है, इन सभी मसलों से संबंधित जितने मुद्दे हैं सब कहाँ दिए गए हैं, तो संविधान के भाग 11 में दिए गए हैं। ठीक है, तो इसको आप याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, संविधान के भाग 12 का संबंध किससे है। तो फ्रेंड्स अगर आपको पता हो तो अपना उत्तर पहले कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, ठीक ना, यानी वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद क्या है, तो संविधान के भाग 12 का विषय है। ठीक ना, ये सभी क्या है, भाग 12 से संबंधित हैं। कॉन्स्टिट्यूशन जो है इंडिया का, उसका जो पार्ट 12 है, उन सभी में क्या है, तो वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद दिए गए हैं। ठीक ना, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है स्क्रीन पर, ध्यान से देखिए, संविधान के 13वें भाग का संबंध किससे है। तो फ्रेंड्स अगर इसका उत्तर आपको पता है तो अपना उत्तर पहले आप कमेंट कर ही सकते हैं। ध्यान से पढ़िए चार ऑप्शंस को और अपना आंसर देने का प्रयास कीजिए कि सही आंसर क्या होगा। बहरहाल सही इसका उत्तर है ऑप्शन ए, ठीक ना, यानी भारत में राज्य के जो राज्य होता है, भारत में राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम। ठीक ना, तो संविधान के पार्ट 13 में ये बात कहा गया है कि भारत में जो राज्य क्षेत्र है उसके भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम, ये बात उसमें लिखा गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है स्क्रीन पर, ध्यान से देखिए, संविधान के भाग 14 का संबंध किससे है। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, ठीक है, यानी संघ और राज्य के अधीन सेवाएं। कहने का मतलब जो सेंटर है, केंद्र है और जो स्टेट्स हैं, इनके अधीन सेंटर और स्टेट्स के अंतर्गत जितनी सेवाएं आती हैं, जितने सर्विसेज आते हैं, वे सभी संविधान के पार्ट 14 के अंतर्गत दिए गए हैं। ठीक है, आप समझ गए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है स्क्रीन पर, ध्यान से देखिए दोस्तों, संविधान के भाग 15 का संबंध किससे है। तो बताइए इसका उत्तर क्या होगा। इसका सही उत्तर आपको पता हो तो अपना उत्तर कमेंट कर सकते हैं। बहरहाल इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी संविधान के पार्ट 15 का संबंध है इलेक्शन से। ठीक है, इसको याद रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। दोस्तों आपके सामने हमारा अगला क्वेश्चन है, संविधान के भाग 16 का संबंध किससे है।
तो आपके सामने 4 ऑप्शन से, ध्यान से अपना ऑप्शंस पढ़िए और अपना आंसर केयरफुली देने का प्रयास करिए। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी में, ठीक ना, यानी कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध, ठीक ना, कुछ वर्गों के संबंध में स्पेशल प्रोविजंस किए गए हैं संविधान में, वो कहाँ दिए गए? तो संविधान के भाग 16 में दिया गया है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, स्क्रीन पर देखिए ध्यान से। संविधान के भाग 17 का संबंध किससे है? संविधान के भाग 17 में क्या दिया गया है, वो आप अगर जानते हो तो अपना आंसर कमेंट कर सकते हैं। बहरहाल इसका सही उत्तर बताइए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी राजभाषा से संबंधित है। संविधान का जो भाग 17 है वो राजभाषा से संबंधित है, स्टेट लैंग्वेज, समझ रहे हैं, यानी स्टेट का अपना लैंग्वेज क्या होगा उससे संबंधित है। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है स्क्रीन पर। संविधान के भाग 18 का संबंध किससे है? तो बताइए इसका आंसर क्या होगा दोस्तों। तो फ्रेंड्स इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी आपात उपबंध से है। इमरजेंसी प्रोविजंस दिए गए हैं संविधान के भाग 18 में, ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर, ध्यान से देखिए इसको। संविधान के भाग 19 का संबंध किससे है? जो संविधान का पार्ट 19 है उसका संबंध किससे है बताइए। तो आपके सामने यहाँ पे 4 ऑप्शन से, ध्यान से पढ़िए। पहला ऑप्शन है प्रकीर्ण यानी मिसलेनियस, दूसरा ऑप्शन है अनुसूचित जाति आयोग, तीसरा ऑप्शन है अनुसूचित जनजाति आयोग, चौथा ऑप्शन है विदेशी संबंध। तो इसका सही उत्तर क्या होगा बताइए, इसका सही उत्तर क्या होगा? तो फ्रेंड्स इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, ठीक है, यानी प्रकीर्ण। तो संविधान के पार्ट 19 में दिया गया प्रकीर्ण मिसलेनियस, मतलब बहुत सारे जो ऐसे अलग अलग इसको बोलते हैं विविध टाइप के जितने भी प्रोविजंस वन दिए गए हैं वो संविधान के पार्ट 19 में दिए गए हैं, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान से पढ़िए इसको, देखिए। संविधान का भाग 20 का संबंध किससे है? जो पार्ट 20 था संविधान का, उसका संबंध किससे बताइए। तो इसका संबंध है ऑप्शन बी से, ठीक है, यानी संविधान संशोधन से। संविधान का भाग जो 20 है उसका संबंध है, यानी उस भाग 20 में ये लिखा गया है, ठीक है, कि संविधान संशोधन प्रक्रिया क्या होगी, ठीक ना। तो इसका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन बी, यानी संविधान संशोधन प्रोसेस, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। आपके सामने है स्क्रीन पर, ध्यान से देखिएगा इसको दोस्तों। संविधान के भाग 21 का संबंध किससे है? तो बताइए इसका उत्तर क्या होगा। अगर आपको उत्तर पता है तो अपना उत्तर पहले आप कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं। तो इसका सही उत्तर है फ्रेंड्स ऑप्शन ए, ठीक ना, यानी अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध, ठीक है, अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध, ये संविधान के भाग 21 है, ठीक है, भाग 21 में ये लिखा गया है, ठीक है। अगर अच्छे से इन सभी पार्ट्स को पढ़ा है कि किन पार्ट में क्या लिखा गया है, तो आप ये सभी क्वेश्चंस का आंसर आसानी से कर जाएंगे, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन आपके सामने है स्क्रीन पर, ध्यान से इसको देखिए और बताइए इसका उत्तर क्या होगा। संविधान के भाग 22 का संबंध किससे है? संविधान के भाग 22 का संबंध किससे है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है आपके सामने ऑप्शन ए, ठीक ना, यानी 22 में लिखा गया है संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है स्क्रीन पर, ध्यान से पढ़िएगा इसको। यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, हर बार एग्जाम में आता है यहाँ से क्वेश्चन, इसलिए ये भी बहुत ज़रूरी है, इसको याद रखना दोस्तों देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है, संविधान की पहली अनुसूची का संबंध, जो पहली अनुसूची है उसका संबंध या वो उसका विषय क्या है, उसका सब्जेक्ट क्या है बताइए। तो फ्रेंड्स इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक ना, यानी राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र। जो संविधान की पहली अनुसूची है वो कह रहा है क्या है वो, तो वो राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र है, यानी भारत के राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र, वो पहली अनुसूची का विषय है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है स्क्रीन पर, ध्यान से देखिए। संविधान की दूसरी अनुसूची का विषय क्या है? जो दूसरी अनुसूची है संविधान का, सेकेंड शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, वो क्या है बताइए। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, ध्यान से पढ़िए और अपना आंसर देने का प्रयास कीजिए दोस्तों। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक ना, यानी महत्वपूर्ण अधिकारियों के वेतन भत्ते आदि से संबंधित है। बात समझ रहे हैं, जो संविधान की दूसरी अनुसूची है वह महत्वपूर्ण अधिकारियों के वेतन और भत्ते से संबंधित है, वही इसका विषय है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है फ्रेंड्स।
संविधान के तीसरी अनुसूची का विषय है। तो संविधान के तीसरी अनुसूची का विषय क्या है? अगर आपको इसका उत्तर पता है तो अपना उत्तर पहले आप कमेंट कर सकते हैं। बहरहाल आपके सामने 4 ऑप्शन हैं, ध्यान से पढ़िए इसको और अपना आंसर देने का प्रयास कीजिए। दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, ठीक ना, यानी शपथ या प्रतिज्ञा के प्रारूप, है ना। जो संविधान की तीसरी अनुसूची है उसमें शपथ या प्रतिज्ञा के प्रारूप दिया गया है। इसी के तहत जितने भी लोग जो सरकार में आते हैं वो अपने पद का शपथ लेते हैं, अपने पद का शपथ ग्रहण करते हैं, इसी के तहत जो संविधान की तीसरी अनुसूची में लिखा गया है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। फ्रेंड्स आपके सामने हमारा अगला क्वेश्चन है, संविधान की चौथी अनुसूची का विषय क्या है? तो बताइए इसका उत्तर क्या होगा। तो फ्रेंड्स इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, ठीक ना, यानी राज्यसभा में सीटों का आवंटन। जो राज्यसभा है, ऊपरी जो सदन है जिसको बोला जाता है राज्यसभा, ठीक है, तो इसमें सीटों का आवंटन, जितने सीट्स हैं, कितना कहाँ पे आवंटन होगा, वो सब बात कहाँ दिया गया है, तो संविधान की चौथी अनुसूची में 4th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो फ्रेंड्स आपके सामने हमारा अगला क्वेश्चन है, संविधान की 5वीं अनुसूची का विषय क्या है? संविधान की 5वीं जो अनुसूची है उसका विषय क्या है बताइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक ना, यानी अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातीय जो क्षेत्र होते हैं उनका प्रशासन और नियंत्रण। ठीक है, ये संविधान की 5वीं अनुसूची में दिया गया है। ठीक ना, बात समझ रहे हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है फ्रेंड्स, ध्यान से पढ़िएगा। संविधान की 6ठी अनुसूची का संबंध है, यानी संविधान की जो 6ठी अनुसूची है उसका विषय क्या है बताइए। यहाँ पे 4 ऑप्शंस हैं, ध्यान से पढ़िए और अपना आंसर केयरफुली देने का प्रयास कीजिए। इसका सही उत्तर है फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, यानी असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन। ठीक है, तो ये है सब्जेक्ट किसका, संविधान की 6ठी अनुसूची का, 6th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है स्क्रीन पर, ध्यान से पढ़िए। संविधान की 7वीं अनुसूची का विषय क्या है? संविधान की जो 7वीं अनुसूची है इसका विषय क्या है बताइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक ना, यानी संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, यानी जो सूचियाँ दी गई हैं जिसमें अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं जिस पर लॉ बनाया जाए। ठीक है, कुछ सूची संघ, जो संघ होता है, केंद्र होता है, उसके अंतर्गत आती है, कुछ सूची राज्य के अंतर्गत आती है और कुछ सूची दोनों के अंतर्गत आती है, राज्य और केंद्र। ठीक है, तो ये सूचियाँ जो होती हैं ये किस में दिया गया, तो संविधान की 7वीं अनुसूची में दिया गया है, 7वीं अनुसूची का विषय है। ठीक है, ऑप्शन ए, समझ रहे हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है स्क्रीन पर, संविधान की 8वीं अनुसूची का विषय क्या है बताइए। तो इसका सही उत्तर है फ्रेंड्स ऑप्शन ए, ठीक ना, यानी भाषाएं। तो संविधान की 8वीं अनुसूची में भाषाओं को शामिल किया गया। ठीक है, जो राजकीय भाषाएं हैं वो 22 भाषाएं हैं। ठीक है, 22 भाषाओं को शामिल किया गया संविधान की 8वीं अनुसूची में। बात समझ रहे हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है फ्रेंड्स, ध्यान से पढ़िएगा इसको। संविधान की 9वीं अनुसूची का संबंध किससे है? संविधान की जो 9वीं अनुसूची है उसका विषय क्या है बताइए। तो आपके सामने 4 ऑप्शन से, ध्यान से केयरफुली पढ़ेंगे तो आपको इसमें उत्तर मिल जाएगा। इसका सही उत्तर है फ्रेंड्स ऑप्शन ए, ठीक है, यानी भूमि सुधार संबंधी जो कानून है वो संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल किया गया। ठीक है, 9वीं अनुसूची का विषय क्या है, जो उसमें संबंधित है वो भूमि सुधार संबंधी कानून है। ठीक है, बात समझ रहे हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये भूमि सुधार संबंधी जो कानून है ये 1951 में, कब, जब पहला संविधान संशोधन अधिनियम पारित किया गया था तब ये बना था। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है स्क्रीन पर, ध्यान से देखिए इसको। संविधान की 10वीं अनुसूची का विषय क्या है? तो 10वीं अनुसूची का विषय है ऑप्शन ए, ठीक है, यानी दल बदल कानून के आधार पर अयोग्यता। ठीक है, दल बदल कानून के आधार पर किसी एमपी या विधायक को, ठीक है, अयोग्य ठहराया जा सकता है। ठीक है, इसलिए कानून बनाया गया था 1985 में, 52वां संविधान संशोधन अधिनियम करके। ठीक है, इसको 10वीं अनुसूची में डाला गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके सामने है स्क्रीन पर, देखिए इसको ध्यान से। संविधान की 11वीं अनुसूची का विषय क्या है? तो संविधान का जो 11वां अनुसूची है वो क्या है बताइए। तो आपके सामने यहाँ पे 4 ऑप्शन से, ध्यान से पढ़िए उसको और अपना आंसर देने का प्रयास कीजिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है, यानी पंचायतों की
शक्तियाँ, प्रतिकार एवं उत्तरदायित्व, ठीक ना। यही जो यहाँ पे उपबंध दिए गए हैं, यही सभी क्या है, ये सभी विषय हैं किसके, संविधान की 11वीं अनुसूची का, ठीक है। पंचायतों की शक्तियाँ, प्राधिकार और उत्तरदायित्व जो होता है वो संविधान की 11वीं अनुसूची में डाला गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, है स्क्रीन पर, संविधान की 12वीं अनुसूची का विषय क्या है। तो संविधान की 12वीं अनुसूची का विषय है ऑप्शन ए, ठीक है, यानी नगर पालिकाओं की शक्तियाँ, प्राधिकार तथा उत्तरदायित्व जो है वो संविधान की 12वीं अनुसूची का विषय है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता का अंत किया गया है, यानी छुआछूत का अंत किया गया है। तो बताइए इसका उत्तर क्या होगा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी अनुच्छेद 17 में ये बात कहा गया है कि किसी भी प्रकार से कोई छुआछूत की भावना किसी में ना रहे, ठीक है। ये छुआछूत के विरुद्ध एक अधिकार दिया गया है, ठीक है ना, अनुच्छेद 17। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए इसको कहते हैं अस्पृश्यता, मतलब छुआछूत, इसको थोड़ा सा एकदम स्पष्ट हिंदी में लिखा गया है अस्पृश्यता। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ये क्वेश्चन इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन फ्रेंड्स। क्वेश्चन कह रहा है, संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों को समानता का अधिकार दिया गया है, ठीक है। तो समानता का अधिकार दिया गया है ऑप्शन सी में, यानी अनुच्छेद 14 में भारतीय नागरिकों को समानता का अधिकार, ठीक है, राइट टू इक्वलिटी प्रदान की गई है संविधान द्वारा, ठीक है। तो आई होप इन सभी MCQs को आप लगाए होंगे, आपके लिए ये सभी हेल्पफुल साबित हुए होंगे दोस्तों। फ्रेंड्स इन सभी क्वेश्चंस का PDF आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स वीडियो कैसा रहा, अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और इसको अपने दोस्तों में शेयर करिएगा ताकि उनको भी इसका लाभ मिल पाए। अगर आप चैनल बनाए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और इससे जुड़ जाइए, आपको तमाम प्रकार के GK से संबंधित नॉलेज प्राप्त होंगे। अगर आप क्लास 10th के विद्यार्थी हैं तो आपके लिए तो यहाँ पे सिलेबस है, ठीक है, आपका एग्ज़ाम काफ़ी आसान तरीके से यहाँ से निकल जाएगा अगर आप इस पढ़ाई करेंगे। तो चलते हैं मिलेंगे फिर आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।